जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स में चैप्टर 1 देखेंगे, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर आप नए व्यूअर हैं मेरे वीडियो का, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन पदार्थ है? तो इसका सही आंसर होगा वायु। वायु क्या है? एक पदार्थ है। ठीक है। अच्छा बाबू, पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ वैसे वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो तथा जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके। कहने का मतलब कि वैसे पदार्थ जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान यानी कि उसमें भार होना चाहिए, वजन होना चाहिए, जो स्थान घेरे यानी कि उसको रखने के लिए कुछ स्पेस चाहिए कि नहीं। हाँ बोलिए। और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके। ज्ञानेंद्रिय कहने का मतलब हुआ कि नाक से, जीभ से, त्वचा से, इन सब से हम उसे महसूस कर सके। ये क्या कहलाएगी? ये ऐसे वस्तु पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन पदार्थ है? तो निम्न में कौन पदार्थ है? विचार, गंध, कुर्सी, शीत। तो इसमें कौन होगा? कुर्सी होगा। ठीक है। ये शीत ओस वाला शीत नहीं है, ये शीत मतलब कि ठंडा, शीतल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? जल, भोजन, हवा, स्नेह। तो ऊपर का तीनों पदार्थ है, जल भी पदार्थ है, भोजन भी पदार्थ है, हवा भी पदार्थ है। स्नेह, स्नेह यानी कि प्रेम, लव, ये क्या है? पदार्थ नहीं है, ये तो आपका नाउन हो जाएगा। चौथा देखिए, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। कहने का विसरण क्या होता है? तो विसरण यानी कि फैलाव। फैलाव कहने का मतलब कि कोई गंध आपके आसपास फैल जाए, वही विसरण प्रक्रिया कहलाएगी। जिस प्रक्रिया के माध्यम से कोई वस्तु का गंध चारों तरफ फैल जाता है, वो विसरण प्रक्रिया होती है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा संघनन। संघनन क्या होता है? तो गैसों का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। जब गैस द्रवावस्था में आ जाती है तो उसे संघनन कहते हैं। संघनन मतलब एक तरह का समझ लीजिए जमाव टाइप का। चलिए 6 नंबर देखते हैं, निम्न में किसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक घनत्व तो किसका होगा? ठोस का होगा। ठीक है। तभी तो इतना मजबूती से उसका पार्टिकल्स बंधा होता है। आंसर भी देख लेते हैं 6 का, ठोस होगा। चलिए 7 नंबर कह रहा है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो इसका सही आंसर होगा गैस। गैस में क्या होता है? गैस, हाँ, गैस में अणु की जो ऊर्जा होती है अधिकतम होती है। ठीक है। क्वेश्चन 8 कह रहा है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होगी? लाजमी है कि ठोस में सबसे कम होगा। ठीक है। किस में होगा? ठोस में। यहाँ ठोस का जो टाइपिंग हुआ है वो गलत हुआ है, ढोस लिख दिया गया है, ठोस इसको समझिएगा। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरागुणक बल प्रबलतम होता है? अंतरागुणक बल प्रबलतम होता है। तो इसका सही आंसर होगा ठोस। ठोस में जो होता है पदार्थों का अंतरागुणक बल बहुत ही मजबूत होता है, यानी कि उसमें ना के बराबर स्थान होता है, खाली स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होगी? कण का गति किसमें अधिकतम होगा? तो इसका सही आंसर होगा गैस। गैस में कणों की अधिकतम गति होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक कितना होगा? क्वथनांक कहने मतलब कि वह टेम्परेचर, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ खौलने लगता है, उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ठीक है। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। आंसर देख लीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? शुद्ध जल का क्वथनांक वही कि शुद्ध जल कितने डिग्री टेम्परेचर पर खौलने लगता है। तो इसका भी सही होगा। यहाँ डिग्री में तो नहीं पूछ रहा है, कैलोरी में पूछ रहा है। तो 273 कैलोरी, सॉरी 373, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273
केल्विन। तो 100 डिग्री उसका खोलता तो 100 डिग्री इसमें ऐड कर देंगे, तो 100 ऐड करेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होगा? 373 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ क्या होता है? गलना शुरू कर देता है। ठीक है, 14 नंबर कह रहा है बर्फ का गलनांक होता है, अब केल्विन में पूछ रहा है, तो केल्विन में 273 केल्विन कर दीजिए। ठीक है, 273 केल्विन किधर गया? ये रहा आपका। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 273 केल्विन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 300 केल्विन तापक्रम बराबर होता है कितना डिग्री के बराबर होता है? तो इसमें से आप क्या करिएगा? इसमें से आप घटा दीजिए। क्या घटा देंगे? तो क्या घटा देंगे? 300 केल्विन कह रहा है, तो 273 केल्विन घटा दीजिए तो सेल्सियस में आ जाएगा, तो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 573 केल्विन तापक्रम बराबर होगा कितने डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है। ठीक है, तो 273 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 300 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 25 डिग्री तापक्रम बराबर है। 25 डिग्री तापक्रम किसके बराबर है? केल्विन में पूछ रहा है, तो 25 में 273 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो आपका 298 केल्विन आ जाएगा। कितना आएगा? 298 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बाबू। 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होता है? केल्विन में बताना है। तो 373 में कितना जोड़ देंगे? 273 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 646 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 646 केल्विन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है गर्म भोजन या इत्र गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? कहने का मतलब कि जब हमारे घरों में खाना पकता है, ठीक है, पकाया जाता है, चाहे इत्र हो गया यानी कि सेंट वेंट जब हम लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो उसका जो गंध होता है काफ़ी दूर तक अगल बगल में फैल जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वह विसरण प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? विसरण प्रक्रिया। अभी ऊपर भी बताए थे कि विसरण क्या होता है, तो इसमें गैसों के पार्टिकल्स बिखर जाते हैं, आसपास के वातावरण में फैल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर बल के किस अवस्था में रहेगा? तो ठोस अवस्था में रहेगा। बल बोल रहे हैं जल। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो ठोस अवस्था में होगी। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि ठोस की अवस्था में आना शुरू हो जाता है। हाँ तो बाबू आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस चैनल पर नए आए हुए हैं, मतलब पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चाहे जिन्होंने मेरे वीडियो को अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़